सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ, तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ, हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? फदारत दास है। सर कहाँ से हैं आप? हम दुमका झारखंड से हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? लिए हम 2022 को। सर जो भी भक्ति साधनाएं आपने की हैं, उन साधनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हम अन्य देवी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, कायम मंदिरों में जाते थे ताकि हमारा घर सुखी शांति रहे। उसमें हमको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद जो है मेरा बच्चा जो है जब 2 साल का हो गया ये, तो 2 साल के बाद जो है इसका शरीर जो है फूलना शुरू हो गया।
तो हम डॉक्टरों कई डॉक्टर के पास हमें लेके जाते थे, आते थे, तांत्रिक के पास जाते थे, आते थे। हम पूरा समस्या मेरा गंभीर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? तो एक मेरा गांव का एगो चचा ने भक्ति लिया था, वो अपना ससुराल में रहते थे, तो उसी ने हमको बताया कि इस सब जगह तुम थक गए हैं, संत रामपाल जी महाराज का जो है शरण पकड़ो, जो वहाँ जो है आपका जो है कल्याण हो जाएगा। इस तरह हमको बोला। तब हमने बोला भाई सब जगह तो हम तो थक चुके हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, चलो आखिरी बार जो है जब बोल रहा भक्त लोग कि तुम जाओ वहाँ पर, तो हम जो है उनके बातों में लग के जो है संत रामपाल जी महाराज का आके शरण पकड़ लिए हम। और उसके बाद मेरा गांव का आदमी जो है बोलता है कि जो ये बच्चा बचने वाला नहीं है, ये बच्चा का बॉडी में पूरा पानी फैल गया है, ये बच्चा नहीं टिकने वाला है। तो आदमी जो बोलता है आज मर जाएगा, कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, तरसों मर जाएगा, आदमी मतलब दिन गिनते रहा। और हमने घर में जाके चारों परिवार में हम लोग भक्ति लेके घर में जाके हम लोग कुंडी लगा दिए घर पे और भक्ति करना शुरू कर दिया अंदर में, घर के अंदर में। तब हम जो है आदमी बोलता है कि ये घर का आदमी बाहर क्यों नहीं निकलता है, क्या हो गया इनका बच्चा जो बाहर नहीं निकल रहा है, कोई आदमी डर से हमारा घर पे नहीं जा रहा है। तो मेरा लड़का जो है एक आदमी से वो डबल आदमी हो गया, एक तरफ सुकड़ गया, एक तरफ मोटा हो गया, एगो आदमी दो तरह का आदमी हो गया। और उसका जो पेशाब करने वाला जो लिंग जो सड़ गया, पूरा सड़ गया, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो हम लोग गुरु जी का अरदास लगाया संत रामपाल जी महाराज को, तो ये गुरु जी काहे जो इस तरह हो रहा है लीला, हमको डर लगता है। तो 2 दिन का बाद जो पूरा लिंग जो है पूरा हो गया, इतना सड़ा हुआ पूरा हो गया। उसके बाद मेरा जो बेटा है ना, उसका जो पेट से पानी निकलना शुरू हो गया और उसका लिंग भी जो सड़ रहा था वो भी ठीक हो गया, अपने आप ठीक हो गया। हम संत रामपाल जी महाराज के साथ जो नाम दीक्षा लिए हैं, न कोई हम दवाई लिए हैं न कुछ लिए हैं, सिर्फ उसके भरोसा में हम छोड़ दिए हैं। और उसके दया से अभी मेरा लड़का जो है सुस्त है, सही है, और सब कोई हम परिवार सब कोई सही है हम लोग। ये देखिए सर, मेरा लड़का का ये फोटो जो है, इसका शरीर फुला हुआ से, दोनों किडनी फेल था। जब संत रामपाल जी महाराज का साथ जब हम नाम दीक्षा लिए और हम भक्ति करने लगे, 1 रुपया की दवाई से कुछ नहीं हमने किया, कुछ नहीं। अभी मेरा लड़का जो है खूब बढ़िया है और डट के हमने भक्ति किया घर पे, 1 महीना दिन पूरा भक्ति किया डट के। उसके बाद मेरा लड़का जो है क्लियर हो गया, अपने आप क्लियर हो गया मालिक के दया से। और आप मेरा लड़का देखने चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं। देखिए सर, ये मेरा लड़का है और ये जो फ़ोटो में जो दिख रहा है, ये दोनों किडनी इसका फेल था और जो है काफ़ी रुपया बोलता था डॉक्टर ने खर्च होंगे, उतना तो मेरे पास पैसा नहीं है। जब गुरु जी का हम नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज का साथ में, और उनके ऊपर जो है हम भार छोड़ दिए। देखिए ये मेरा लड़का अभी उनके शरण में जब नाम दीक्षा लेके, देखिए मेरा ये लड़का सही है। और आदमी ने, डॉक्टर ने बोल रहा था कि ये लड़का बचने वाला नहीं है, इसका पूरा बॉडी में पानी फैल गया और दोनों किडनी फेल है। संत रामपाल जी महाराज के दया से जो स्कूल भी जाते हैं, काम धंधा भी सब कुछ करता है, स्कूल भी जाता है पढ़ने के लिए, सब कुछ खाता पीता है, सब चीज़ करता है। अभी ये स्वस्थ है, कोई दवाई लिए ना कुछ किए ना, कुछ नहीं इसको खिलाए न दवाई लिए, दोनों किडनी अभी जो है सही है। मिथिलेश जी, आपके पापा ने जो भी आपके बारे में बताया, क्या ये बातें ठीक हैं? ठीक है, ये सही बात है। क्या दिक्कत थी आपको? मेरा शरीर में पूरा पानी फैल गया था, मेरा दोनों किडनी फेल था और डॉक्टर ने भी बता दिया था कि ये अब नहीं बचेगा। गांव वालों ने भी ये बता दिया कि ये नहीं बचने वाला है, इसका काम क्रिया कर दो, जो नियम है कर दो इसका। पहले बोल दिया था, मेरे पिताजी पूरा घबरा गए थे। क्या परेशानियां होती थी आपको? उठने बैठने में दिक्कत था और कुछ खा बातें नहीं आते, जल्दी खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता था। कैसे ठीक हुए आप? संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है। मिथिलेश जी, आपके पापा बता रहे हैं कि डॉक्टर ने आपको बता दिया था कि आपकी दोनों किडनी खराब हैं, ऑपरेशन करके दोनों किडनियां बदलनी पड़ेंगी। आप बिना दवाई बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए, तो क्या ये बात ठीक है? सही है ये बात। क्या आप अभी सभी काम करते हो, स्कूल जाते हो? जाते हैं, स्कूल खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक से खाते हैं, काम भी करते हैं घर का जो सकेंगे। क्या आप बिल्कुल ठीक हो गए? पूरा स्वस्थ है। मेरा गुरुजी ने एक बार दर्शन दिया था, कबीर साहब ने 3 बजे दिन को। गुरुजी कुछ बोला नहीं था, सुई दिया के 2 सुई दिया था, तो एक निकाला और एक नहीं निकाला। तो ये मैंने मम्मी पापा को आवाज़ दिया कि मुझे सुई निकाला नहीं एगो और एगो निकाल के लग जा रहा है। तो मेरे मम्मी पापा जल्दी से आए, बोले कि क्या हुआ आज क्या हुआ, तो हम बता दिए अपना जो बोला। तो गुरुजी को देखे कि
मेरे सपने में आए थे गुरुजी, दर्शन दिए, परमात्मा आए थे कबीर साहब और सुई लगा के गए। एगो सुई निकाला और एगो नहीं निकाला, इसलिए मैं आप लोगों को आवाज़ दिया। उसके बाद मैं ठीक होना धीरे धीरे सही होने लगा। जब वो दर्शन दिए थे तभी से धीरे धीरे सही होने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय लाभ मिले। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि डॉक्टर ने उसकी दोनों किडनियां खराब बता दी थी। आपने प्रमाण के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहते हैं कि जो है सत्संग में जो आता है कि ताकि सत्संग सुने, जिसको शरीर में कष्ट है, किसी को बीमारी है, और ये सत्संग सुने, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और ज्ञान को समझें, बुझें और जो है अपना कष्ट जो है दूर करें। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? संत रामपाल जी का महाराज का नाम दीक्षा कई चैनलों में सत्संग आती है, उसके नीचे में एगो पट्टी आती है, उस पट्टी में नंबर आता है, वो नंबर से आप कॉल कीजिए, आपका नामदान केंद्र जो है मालूम पड़ जाएगा और वहाँ जाके आप जो है नामदान लीजिए और अपना जीवन का मुक्त कराइए। धन्यवाद सर। सत साहब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। एक माई ने नाम ले रखा था, उसका पति था मिलिट्री से रिटायर्ड, पेंशन आवे और 5-4 बोतल शराब की उसने सस्ती मिल जावे उनके कोटे में कैंटीन से। तो उसने अपने पति को खूब समझाने की चेष्टा की। पहले हम भी घर घर जाते थे, दास भी, मैंने भी खूब समझाने की चेष्टा की, भाई भक्ति कर ले, न बोला देखांगे एक बार नहीं। अब वो उसकी पत्नी कहती जी यू शराब नहीं छोड़ता, शराब वाली लत से इसमें। अब उसने वो फरी की बोतल सस्ती दिखे थी, उससे न बढ़िया मान रहा था अमृत। 4-5 वर्ष के बाद उसका गले में कैंसर हो गई और सारा ट्रीटमेंट करा लिया, लास्ट स्टेज पे आ गई। अब उसकी पत्नी बोली, ने बोला ये मेरा केरा होगा। उसकी पत्नी बोली मेरे पास तो एक केरा है, तू वहां चल, करोथे आश्रम थे। तब कहता मैंने कहीं ले चल, मैं वहीं चल पड़ूंगा। बता, जब दुर्गति होली और जब ठीक ठाक शरीर था, जब तक बकवाद बाम थी, वह वहां लेकर आई। मैंने देखा वहां पे ये वही भगत है, वही है जी। मैंने उससे कहा क्यों भाई, जब तक हमारी बात तने कड़वी लाग गई थी उस पर बोला नहीं जा, नो आख्या में गा पानी पड़े, गलती बन गई, नो शायद सच करे। भाई देखो अब तक बात ने घड़ी बिगाड़ ली, नाम ले ले, भक्ति करे, तेरे जितने सांस रह रहे हैं इसमें अपने परमात्मा की भक्ति कर ले, तेरे मनुष्य जन्म जरूर मिल जाएगा, कति खत्म तो हो लिया। तो आज न्यू बोली उसकी पत्नी, में लाइए न्यू हो इसने, मन तबेरा था तो खत्म तो हो लिया। इसका वह दृढ़ विश्वास भी ना बना इतना। और मैंने कहा जब तू दृढ़ विश्वास कर लेगा तेरी कैंसर भी ठीक कर देगा। रो वह न्यू करे, जब तो इन्हू ना करकड़े न्यू के कति जो कहोगे वह कर लूंगा। मैं मेरे दर्दी भक्ति करने का मंत्र है, इसको शुरू कर, सुनेगा। उसको 60% राहत होगी 10 दिन में, और ठीक होते फिर लाग गया गाली देने, बेटी के बाप के उसके लाग रहे खोटे। 2 महीने के बाद फिर कति एक बार घर वाले भी असरत में पड़ गए, रिश्तेदार भी नो के हो गया और ठीक हो गया, तू तो तुम्हारा 60% रिकवरी होगी। फिर लाग गया बकवाद करने, नियम रखा नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसको फिर भी मनुष्य जीवन कभी ना कभी दाता फेर देगा। अब शरण में शुरू हो गया। तो इस एक तो बुद्धिमान तो है पहले आ जा, और कर्महीन फिर सांकली तोड़वा का आवेगा, पीछा छूटेगा यही आने से।
तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए ज्यादा देर नहीं करे, समझदार है, कोई बालक नहीं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार इस परमात्मा की शरण में आने से आप जी को एक विशेष राहत मिलेगी, और जो संसारिक सुख हैं वो भी मिलेंगे, और जो आपके ऊपर प्रारब्ध के संस्कार कर्म आवेंगे वो भी पाप कर्म वो ठीक होंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में, जय भाग्य में मृत्यु हो, सूली की सजा हो, फांसी की सजा हो, वह काटे में टल जा। पुण्यात्माओं, ये कथाएं ही नहीं है, एक बहुत बड़ा आपके लिए एक दिशा निर्देश है इस भक्ति मार्ग में। एक माई थी विधवा, उसके एक पुत्र, और वो लड़का कुसंगत में पड़ के शराब पीने लग गया और ना कोई काम करे, और उस माई ने अपनी एक दो भैंस गाय बांध रखी थी, उन्हीं के दूध से अपना गुजारा वो कर रही थी। कबीर साहब की लीला है, परमात्मा कबीर जी ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं, ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, ये हमारे भाई और बंधु हैं। तो ये हमारे लिए भटकते रहते हैं। कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। जहां पर भी इसकी प्यारी आत्माएं पुनर्जन्म के संबंधित कोई रहा होता वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में एक प्रमाण दिया है कि परमात्मा सब संकटों का नाश करने वाला है, और वो हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार की स्थिति से वो धारण पोषण करता है। एक स्थिति में तो वो सतलोक में रहते सिंहासन पर विराजमान है, ऐसा मनुष्य सदृश शरीर है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका उसे अधिक प्रकाश है। ये तो परमात्मा वहां सतलोक में एक बहुत बड़े मंदिर नुमा स्तूप के अंदर रहते हैं, और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर सरोवर में प्रकट होते हैं। इस कारण से वो नारायण कहलाते हैं, और धीरे धीरे बड़ा होकर के एक जनसाधारण जैसी भूमिका प्रत्येक युग में करके दिखाते हैं कि भगवान न्यों मिलेगा, इन बकवादा तो भगवान नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि गिरवीर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पाँव नडे नहीं संत। जहां संत नहीं जाते, चाहे कहते हैं गिरिवर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, जिनके पास धन है, पैसा है, न कोई गांव में 1 नंबर का सेठ है, कहते हैं उनकी पहाड़ जैसी महिमा है, और वो अंत में ऐसे लौटेंगे जैसे रावण की वीरान मिट्टी हुई थी, जहां संत की शिक्षा नहीं होती, दीक्षा नहीं होती। गिरवीर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पाँव नडे नहीं संत, जहां संत मेहमान नहीं होते, जहां संतों का संग नहीं होता। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इस तरह की लीला करते हैं। जैसे दुल्हा रूप में एक झोंपड़ी में रहा करते थे, हाथ से काम करते थे, भक्ति भी करके दिखाते थे, उनको जरूरत नहीं थी भक्ति की, लेकिन हमारे लिए एक एग्जाम्पल कोड करके गए, उदाहरण देकर गए, वो एक भूमिका की तुम ऐसे करो। और जो भी उनके पास मेहनताना आता था कपड़े के बुनने से, उसमें से जो घर के योग्य आहार के लिए जो चाहिए था वो सामान लाकर बाकी जो पैसा बच जाता था उसका सत्संग कर देते थे, भंडारा करा देते थे, भगत बुला के खाना सत्संग करते थे, वहां खाना खिला देते थे, सत्संग भी सुनाते थे। तो हमें ये बताना चाहते थे कि तुम विश्वास करोगे ना मेरे पे, ऐसे करो फिर देखना मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए।
एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी थी कबीर जी के को तंग करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कि वो भंडारा करेगा 3 दिन का। सब साधु संतों के डेरा में कि सभी आइयो 3 दिन का भंडारा है, और एक एक असर भी देगा प्रत्येक भोजन के बाद। ये लिख रखा है चिट्ठी में। एक दोहर देगा, दोहर होती थी बहुत सुंदर कंबल टाइप। तो सभी मंडलेश्वर, सभी डेरा के संत अपने सारे चिल्ला ने लिया, एक जितनी बार जितनी रोटी खाएंगे, ये थमाया के पुजारी थे, और सबको एक एक असर भी मिल जाएगी, एक एक दौर मिल जाएगी प्रत्येक भोजन पे। तो उनका मुखिया ने सोची थी खूब जोटा लगेगा, खूब पैसे मिलेंगे, खूब दौड़ मिलेंगे, उन्हें बेच के फिर पैसे ले लेंगे, अपना काम चलाएंगे। 18 लाख व्यक्ति आ गए, और परमात्मा का श्याम श्याम का आटा बर्तनों में, और कबीर जी के नाम से चिट्ठी लिख दी थी। अब परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, सतलोक में गए, और वहां से 9 लाख बैलों से, अपने सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही थी ट्रांसपोर्टेशन, 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान लाद के, चीनी, घी, आटा, चावल, सब कुछ, और वहां लाके टेंट लगा दिए नारे नारे। वही सतलोक से ही परमात्मा के बच्चे हंस रूप में आए, और वही हंसों को परमात्मा ने बैल बना के लाए, फिर जाके वो वैसे ही बना दिए, और बाकी सेवादार भी उनके साथ आए, और अपना दूसरा रूप बना के एक टेंट में विराजमान हो गए, और काशी के चौपड़ के बाजार में वहां लगा दिए हजारों की संख्या में टेंट, और उन टेंटों में नो कारण ढेर के ढेर पूरियां के न्यारे, चावल के अलग, दूध के डेग भरे हैं, और आटा की बोरियां के नरे। और वहां कहते बिना पकाया पक रहा। अब आते ही 18 लाख आदमी का खाना खिलाना, हाथ पांव फूल जा पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के 18 लाख आदमियों को जो एक बार रोटी देनी पड़ जाता है। एक टेंट में आप बैठ के, केशव नाम किसे एक कहा, मेरा केशव नाम है, बंजारा, बंजारा होते हैं बिजनेसमैन, पहले वो वणिज करते थे, बंजारे होते थे, बैलों के ऊपर सामान लेकर इधर से उधर, एक मंडी से दूसरी मंडी में बैलों पर सामान लाद कर ले जाते थे, वहां से बेच कर दूसरा सामान लाते थे, जैसे आजकल ट्रक हो गए। इससे पहले बैलगाड़ियां होती थी, पहले उससे पहले बैलों के ऊपर ये ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम हुआ था। उनको बंजारे कहा करते थे। तो 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और रात, दिन रात भंडारा चला, खुला भंडारा, गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम। तो 3 दिन तक प्रत्येक खाने के बाद जो खाना खा के उठे, वहां पहुंच जा लाइन में, एक असरफी और एक दोहर उसको भगत सेवादार प्रदान कर रहे हैं, पालक बैठे हैं टेंट में। सब उनका तो बस वो माया पुजारी थे, उन्हें तो माया चाहिए थी, एक एक 3-3 बार खावा था दिन में रोटी। 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक छका दिया कति, और फिर भी बचा रह गया सामान। तो कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब वो ये बताया है कि जैसे मैं एज ए कबीर भक्त एक रोल कर रहे थे, यदि तुम ऐसे चलोगे और तुम पर कोई फिर ऐसी आपदा आवेगी, तो वो आपदा गौड़ सतरते ही दूर हो सके थी, जीव के बस की नहीं थी। तो परमात्मा कहते हैं, जब धनी ते काम पड़ेगा, तेरा कोई आपत्ति आवेगी, फिर देखना मेरे हाथ बहुत चक्का कर दूंगा सारे संसार को। तो परमात्मा कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो ये दूसरी स्थिति। फिर तीसरी स्थिति में परमात्मा कैसा रोल करते हैं, वो कहीं भी एक साधु रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं। पहले तो ना तो कोई कन्वेंस थी और ना ही कोई ऐसा टेलीकास्ट था कि अभी एक आदमी कहीं रह रहा है तो उसका 6 महीने तो पता नहीं चला कित का है, कौन है। तो ऐसे
उस नगर में, उस गांव के बाहर जहां वो विधवा बहन रहती थी, उसका पुत्र निकम्मा हो गया था। उस नगर के बाहर परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में रहा करते थे और परमात्मा बताया करते थे कि मेरे कई आश्रम हैं भाई, मैं 2-2 1-1 महीना आपके आश्रमों में रुकता हूं। अब जैसे परमात्मा साधु रूप में उस आश्रम में आते थे, 1 महीना या 2 महीने रुकते थे, फिर चले जाते थे। तो जितने भी वहां भक्त थे, छोटे गांव हुआ करते, 10-20 घर उनका उपदेशी थे, तो उन सभी उपदेशी परिवारों ने गुरुदेव की सेवा के दिन बांट रखे थे कि प्रथमा को हम भोजन खिलाएंगे, द्वितीया के दूसरे का, तृतीया को तीसरा, यानी सभी अपना बांट कर उनकी सेवा का फल ले रहे थे। आश्रम में गुरुजी और साथ में 2-4 जो भक्त रहते थे, वो वह खाना नहीं बनाते थे, उस नगर से ही सारा दिन का दोनों समय का भोजन जाता था। अब गुरुजी का भोजन के लिए सबका नंबर लगा हुआ था। एक बहन का नंबर आ गया और उस दिन उसका दूध फट गया। तो बहन ने सोचा भी गुरुजी का आज हमारा भोजन का नंबर है और खीर नहीं बनाई तो फिर क्या सेवा करी, दूध खत्म हुआ। तो वो अपनी पड़ोसन के पास गई जिसके भैंस गाय दूध देती थी। किसके पास? उस विधवा के पास जिसका इकलौता पुत्र था और वो निकम्मा हो गया था। उस बहन से जाकर उसने कहा, कुशल हो बहन। अब जैसे कोई किसी से वस्तु मांगने जाते हैं तो सीधा ही नहीं कहा जाता, अगर मुझे फला वस्तु की जरूरत है ला दे। आदमी औपचारिकता करता है, बैठता है, कुशल मंगल पूछता है, फिर उसका मूड देखता है और फिर उससे प्रार्थना करता है कि मुझे उस चीज की आवश्यकता थी। उस बहन ने कहा कि परमात्मा की सेवक बहन ने कहा उस विधवा बहन से कि बहन कुशल है। अब उसको कहा आजा बहन बैठ जा, और अपना सारा दुख रो दिया कि क्या की कुशल हो। छोटे से इस बच्चे का पिता मर गया था और मैंने इस उद्देश्य से दूसरी शादी भी नहीं कराई कि मेरे बेटे की वीरान माटी हो जाएगी, ना जाने कौन किसा मिल जाएगा, इसको दुख हो जाएगा। तो मैंने इसको जैसे तैसे पाल पोस के बड़ा किया, सोचा था भी काम में हाथ बटाओगा, ये निकम्मा हो गया, पैसे ले जाता है, दूध बेच के गुजारा करती हूँ। मतलब घी बेच के, दूध नहीं बेचते थे पहले, और पैसे नहीं छोड़ता एक भी, सारे पैसे ले जाता, शराब पीवे। ऐसे कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40 की। तो उस बहन ने समझाने की चेष्टा की कि बहन देखो, परमात्मा के सत्संग में चला करो, हमारे साथ भगवान के, आप देख रहे हो हमारे घर में भी ऐसे ही सब होया करता था, शराब भी पिया करते थे, सब छोड़ छाट गए। तो वो कहने लगी बहन मैं नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे तो पति सिर पे हैं, तुम्हें तो लोग कुछ कहेंगे नहीं और मेरे बारे में 100 बात बनावेंगे। अब उस समय तो वह बहन ज्यादा बता नहीं पाई, उसको कहा बहन मुझे एक तेरे पास एक काम आई हूं कि ऐसे ऐसे मेरे दूध फट गया, गुरुजी का भोजन बनाना था और सूखी रोटी कैसे ले जाऊं, मुझे उधारा दूध दे दे। वो कहने लगी बहन उधारा तो जो को ना, और ये दूध काट कर रखा था बाल्टी में, सारा का सारा उठाकर उसके पात्र में डाल दिया, अक ले जा, उधारा नहीं वैसे ले जा तू फ्री में। उस बहन ने कहा कुछ तो रख ले, अगना सारा ही ले जा। कद भाग जगह मेरे संता के सेवा का, देख परमात्मा की दया होती है, उसमें ऐसी प्रेरणा बढ़ती, यहां से शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। अब वो बहन उस दूध को लेगी, खीर बना के उसने तो अपना वो कर्तव्य पूरा किया। एक दिन के बाद फिर उसने खुद विवश होना पड़ा उस उपदेशी बहन ने इस बात पर विचार करने के लिए
कि ये बहन के या तकती देवी है, इतना कुर्बान ये तो हम भी ना कर सकते। कोई हमारी भगत बाण मांगना आवा बहन तो हम भी नहीं दे सकते नु सारा का सारा थे। तो इसमें जगह है भगवान की। उसके पास वह बैठने लगी, जा जाकर जिक्र करने लगी, समझाने लगी कि बहन समाज की तरफ नहीं देखा करते। परमात्मा बताते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। उस बहन ने कथा सुनाई कि आपने मीराबाई की कथा सुनी है। मीराबाई मंदिर में जाया करती थी, बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। उसका विवाह हो गया था, उसका पति राजा भी था और राजा की मृत्यु होगी, विधवा होगी मीराबाई। देवर गद्दी पर बैठ गया, संतान कोई थी को नहीं। तो उसके देवर ने मंदिर में जाने के लिए उसको मना कर दिया कि पहले तो मेरा भाई जीव था और लोगों का मुंह बंद था, और ठाकुरों की लड़की, पहले ठाकुर घर में जन्म था इस मीराबाई का, और ठाकुरों की बेटियां और पत्नियां औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दों में रहा करती थी। लेकिन मीराबाई मंदिर में अवश्य जाती थी। उसका पति बहुत नेक आदमी था, उसने विरोध करा नहीं उसका कि कोई बात ना, तेरी आत्मा मानती है तू जाया कर। एक दो नौकरानी को साथ भेज देता था। तो फिर उसके देवर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू बाहर नहीं जाएगी, तेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन के लांछन लावेगा, उंगली उठावेगी दुनिया, ये बेइज्जती में सहन नहीं कर सकता, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, और तू अपने घर पर बैठ कर भक्ति कर ले। मीराबाई कहने लगी देखो मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, आप कुछ भी कहो या ना मानो। वो मंदिर में जाने लगी। हम ऐसे ही अनजान हैं, इस नकली परंपरा के आधार पर हम अपनी बहन बेटियों के साथ इतना जुल्म ढा देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते कि बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी नक पे सर नक पे बनी पैरे थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुर साहिब के खेल। कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गात उगाड़े फिरती हैं वे फिर करें सरायों शोर। जो इन ऊंचे घर बांधते हो, जिनको ऊंचे जैसे राजनेता हो गए या पहले अच्छे पैसे वाले या उच्च श्रेणी के जो लोग माने जाते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सत्संग में तो जाने नहीं दिया करते थे। तो वहां जाए बिना इस जीव को अपने उद्देश्य का पता नहीं लगता। तो सत्संग में ना जाने के कारण वो बहनें, वो बीबी, वो औरतें जो पर्दों में रहा करती थी और सामने उनके डोडी लगाई जाती थी, कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जाए। तो परमात्मा कहते हैं उस भक्ति के बिना, कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कुतिया हो, और गली गली भौकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। इसी प्रकार कहते हैं बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, इब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे में रहने वाली सुंदरी भगवान की भक्ति बिना, कहते हैं आज नी वस्त्र कुतिया बनकर फिरे, वह इज्जत आज गलियां घूम रही है। और कहते हैं नक बेसर नक पे बनी है पैरे थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख परमेश्वर के खेल। फिर कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, वो गात उगाड़े नंगे गात फिरती है फिर करे सरायों सोर। वो राजा की रानियां, बड़े घरों की बहू बेटियां काजू किस्मत डालकर हलवा खीर बनाया करती थी, खाती थी और झूठे छोड़ देती थी। बांदियां नौकरानियां खाती थी
उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे, बैटरी चार्ज थी। आगे चार्जर मिला नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, खत्म होगी, जीवन मनुष्य का नाश हो गया भक्ति बिना। अगले जन्म में वही राजा की औरतें, उच्च घरानों की औरतें कुतिया बनकर निवस्त्र घूम रही हैं, काजू किशमिश के खीर हलवे खाती थी। अब वो धर्मशाला के सामने बैठती है, एक ग्रास के लिए इंतजार करती है, कोई यात्री खाना खा रहा है। अब वो कैसा टूक डालता है, कुत्ते को ऐसे फेंक देता है रेत में, और फिर वो ऊंच घरों की बहन बेटियां और कुतिया बनी अंडे, और उस टूक को भाग कर खाती है। 10 ग्राम रेत साथ खाती है उस रोटी के, एक टूक के। और जब बकवाद बाव थी तो परमात्मा कहते नकबे सर नक पे बनी है, पैरें थी हार हमेल, ये सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक समय एक पुल्लो नाम की बाई थी, भगतनी, और एक राजा की 3-4 रानियां थी। राजा उनसे चर्चा करता था कि एक पुल्लो नाम की भगतनी बहुत अच्छी है, बहुत ही भली है, भक्ति करती है। अब औरतें तो औरत की प्रशंसा से किसी दृष्टिकोण से की जा वो घाट सुना करें। उनने सोची कोई घड़ियां सुंदर होगी, राजा उसकी बहुत प्रशंसा करे। उन्होंने कहा कि एक दिन उस पुल्लो ने यहाँ बुला लो ना, हम भी देख लें। उसने, राजा बोला बुला लूंगा। राजा ने उस बहन को, भगतनी को निमंत्रण दिया कि बहन आज हमारे घर पे आइए, उसको सत्संग कर दो। आ जाऊंगी भाई। अब रानी 4-5 रानियां थी, सब सोना साना सारा पैर का गहना और 1-1, 2-2 लाख के हार गले में पैर कर खूब शंगर कर तैयार हो रही होते। अब वह बाई गई बहन, हाथ में एक लाठी, कुत्त्या अटान खातर छोटा सा डंडा, हाथ में माला, खद्दर के कपड़े मैले से पुराने से, पैर में टूटे हैं लीतर, और कानों में, मुंह में, नाक में कुछ नहीं। जब उसने प्रवेश किया तो उस रानी हंसने लगी, क्या के वो बोलो सॉरी हंसो, खूब दांदरे पाड़े, और वो नो दिखावा अपने वो खूब पैर के बैठी थी। अब वह जान की पुल्लो कौन सी बालक थी, वह भी जान गई किस दृष्टिकोण से बकवास कर रही है। तो क्या कहती है कि ये गहना बाधा तन की शोभा, और यू तन का चो बांडो, और बिना भजन का कुतिया बनोगी, राम बजो न रांडो। कहते हैं इस तुम के राजी हो रही श्रृंगार करके, किस पर पैरे बैठी हो तो काचा बांडो है, काचा बांडा, तड़का मर जाओगी, कुतिया बनी आंडोगी, भजन करो न रांडो। यानी इनकी अपनी लैंग्वेज होती है या समझाने की। तो उनके वह बात समझ में आ गई, सत्संग किया, परमात्मा ने उन पर भी दया कर दी। लेकिन फिर वो भी राजा के साथ वहां जान लायकी। अब प्रसंग चल रहा था मीराबाई का। तो मीराबाई को उनके घर वाले बाहर नहीं जान दिया करता, उसका देवर, घर वाले ने तक मना नहीं किया, वो नेक आत्मा था। तो उस खूब उसने कोशिश करी। फिर उसके देवर ने सोचा मीराबाई के ना कि भाई इस तो अच्छा तो इसने मार दूं, हमारी इज्जत बची रहेगी, हम कितने नीच हैं। इस तरह की बकवाद भी सोच ली। तो उसने सोचा कि अभी न्यू मारूंगा तो पता चल जाएगा, नौकर नाकर की तो जिक्र कर देंगे, तेरी निंदा हो जाएगी समाज में। उसने सोचा कि तू इसको ऐसे तरीके से मार दे कि मेरा भी ना पटे। एक सपेले से बात करी, एक सपेरे से बात करी, गारडू से जो सांप रखते हैं सर्प, उससे कहा इतना विषैला सर्प ला दे कि एकदम डंक मारते मर जा। उसने पैसे मांग लिए, दे दिए राजा ने, एक सर्प ला दिया और उस सर्प को एक गहनों के डिब्बे में पैक कर दिया, डाल दिया। और अपने लड़के का जन्मदिन मनाना था उस मीराबाई के देवर ने। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आने थे वहां पर। तो उसने उस दिन सोचा कि आज इस वो मंगा कर सर्प उसी दिन और बंदी को दे दिया वो डिब्बे में, अगजा मीराबाई को दे दे, इसमें हार है 9 लाख रुपया का। बंदी से कहा
सभी को सुना के, जहां आम सब बैठे थे, और वो हार सपेरा डर गया था पहले दिन, वो लाकर उसको हार नहीं था, उस सरप डाल के पैक करके लाया था, और बांदी नौकरानी को दे दिया कि जो मीरा को दे दे और कह दे इस हार ने पैर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं पैरा करती गहना वहना, और वैसे तो विधवा होने के बाद माई पहले कुछ भी प्रयोग करती ही नहीं थी। तो उसने कहा कि उसको कह देना मीरा बाई को कि इस हार को पैर लेगी, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे रिश्तेदारों में, नू ना कहेंगे भाई मर गया था पाछे तो इसने ओढ़ने पैरने के लिए भी कुछ नहीं देता। तो इसलिए सब कुछ समझा के और वह बांदी भेज दी। बांदी ने जाके कहा कि राजा ने कहा है इस हार ने पैर लिए, रिश्तेदार आए हुए हैं, और नहीं तो तेरी खैर रही है, बहुत नाराज हो जाएगा तेरे थे। मीराबाई ने सोची कोई बात नहीं, मेरे लिए तो माटी है, और यूं मानने को ना नाड़ी समझ कोई बात भी ना बिगड़ती, थोड़ी देर डाल लूंगी, घंटा 2 घंटा। बांदी के सामने ही उसने कहा खोल बांदी, नौकरानी खोल ले ला। इसने नौकरानी ने खोला, उसमें इतना सुंदर हार था, वहां आसपास कोई बने नहीं, उस क्षेत्र में भी नहीं बन रहा था, इतना बढ़िया हार उसमें। और मीराबाई ने पैर लिया, पड़ा रह गया, माटी यहाँ है यहाँ एक जैसी है, मेरे लिए तो सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, मेरे लिए तो मिट्टी है। अब पैर लिया, बांधी आ गई। अब वो गया, फिर बाद में अकमरली होगी बात है, बांदी से पूछेंगे क्या था कि सर्प था इसमें ऐसे डस गया, तो वहां वो उद्देश्य ये लेकर गया था, लोग न सोचेंगे सांप से डस कर मर गया, आप की तो सांप आ गया होगा। अब अन्यों कौन पूछा था भाई सांप, वो बतानिया वो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, उठा लो, इस तरह सोच रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो गया कि वो मर चुकी होगी, और फिर सबको बुला के कह दूंगा अरे सांप लड़ गया भाई, सांप लड़ गया, बुलाइयो सपेरों को, खत्म हो जाए। वो जाकर देखा, दरवाजा खोला, वह हार पहने बैठी। मीराबाई से कहा कि उसके देवर ने के दुष्टा यही काम करने जाती थी मंदिरों में, तो देखा ना तेरी पोल खुल गई, कहां से लाई ये हार तू, ये हार इतना कीमती हमारे पास भी नहीं है, तू कहां से लाई। अब वो मीराबाई आंखों में आंसू बहाई कि तू मुझे मरण भी नहीं देता, मुझे जीने भी नहीं दे रहा, आप ही हार भेजने वाला और मेरे को बदनाम कर रहा है, तू निकम्मे, तने शर्म आनी चाहिए कुछ। वो कहने लगा मैंने कहा भेजा, इस डिब्बे में भेजा तेने हार। वो कहने लगा झूठ बोलती है तू, बांदी को बुला जो लेकर आई थी। वो बांदी बुलाई, बांदी से उस राजा ने पूछा कि बांदी ये हार कहां से आया, कि जिस आपने जो दिया था उसी बक्से में था, और उसने सर्प अपने सामने बंद करवा के दिया। अब बताओ परमात्मा जिसने रखे ये कुतरू मार सकते हैं? उस सर्प का हार बन गया। अब वो इतने मान बढ़ाई में इंसान इतना अंधा हो जाता है और भूल जाता है भगवान को। अब राणा ने सोची कि आज तया बच गई भाई, क्यों कर बात बनी, आपको इसको फिर देखता हूं। एक दिन क्या किया, सपेरा बुलाया उसने, अरे डक में तू के लाया था, अगदी सांप आपके सामने सर्प मैंने डाला। उसने कहा कि अब एक ऐसा विष दे दे मुझे लाके, एक के घूट में मर जा, ऐसा विष ला दिया उसने। और मीराबाई के पास गया तलवार लेके, और साथ में विष एक कप के प्याले में डाल के, और कहा मीराबाई इस विष ने पी ले, और नहीं तेरी गर्दन काटूंगा, आज तेरी मौत खरी है, कोई सा स्वीकार कर ले, चाहे तो तलवार से काटूंगा या फिर इस विष ने पी ले। मीराबाई ने सोची तलवार से तो दर्द होएगा, और इसने पी लूंगी। उन्हें लेकर प्याला करके मालिक को याद, और पी की, और वो खड़ा खड़ा देखे, वो मरी तो कोई ना, आध घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, वह कोई ना मरी। आय हाय, कहते हैं मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे।
कहते मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो गया, हो गया सर्दी यारे। कहाँ तो उस व्यसन ने बेचैनी बनानी थी, उसको तड़फाना था, और कहते अमृत की तरह ठंडा कर दिया कलेजा मीराबाई का परमात्मा की दया से। अब राणा ने सोची भैया नहीं मानने, अपने आत्माओं कहते हैं सौ छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे और संत रविदास जी चमार जाति में उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य हो गए थे। पहले तो रामानंद जी से नाम दिलाया था रविदास जी को परमात्मा ने। स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, उनकी फड़क निकाली थी, उनके अंदर एक विशेष वो नफरत थी, अन्य शूद्र जाति वालों को नाम नहीं दिया करता, उसको सेट करने के लिए आप भी उन्हीं से दीक्षित हुए थे और रविदास जी को भी उनसे दीक्षा दी थी, दिलाई थी। फिर रविदास जी को पता लग गया था कि जो वस्तु इस परमेश्वर कबीर जी के पास है रामानंद जी के पास नहीं, तो बाद में वो कबीर जी के शिष्य हो गए थे। तो परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उसी नगरी में एक गरीब के घर पे बाहर, उसका घर था, सत्संग कर रहे थे। एक हफ्ते का सत्संग रख रखा था, दिन में सत्संग कराया करते, कभी रात को, दिन में भी करते थे, रात को भी करते थे। फिर वहां भक्तों ने मिल मिला के एक आश्रम बना दिया था, छोटा सा झोपड़ी, थोड़ा सा बाड़ सी बना लिया था। तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे दिन में, मीराबाई गई मंदिर में, साथ में 2-3 उसकी नौकरानियां थी, उसने जाना बंद नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि ये क्या भगवान की कुछ चर्चा हो रही है। पहले मंदिर जाती हूँ, मत्था मुत्था टेक का आई अपना क्रिया करके, फिर सोचा चल संतों के दर्शन करती हूँ। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में हुआ एक घड़ी बाकी का समय बर्बाद। तो मीराबाई सहेलियों के साथ वहां चली गई। सत्संग शुरू हो रहा था, परमात्मा बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनसे ऊपर और परम शक्ति है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूं। अपने आप को छुपा कर परमात्मा ये ज्ञान दे रहे थे। मीराबाई को धक्का लग गया क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारन थी। अपने आत्मा यहां इस तत्व ज्ञान से आपको सब निर्णय हो जाएगा। देखो परमात्मा कबीर जी कहते हैं पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण और श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान हनुमान जी इनका पुजारी था, और जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था, ये पता लग गया। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नेहा अग्रवाल है। नेहा जी कहाँ से आए आप? मैं पठानकोट पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2013 में जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, और जो मेरे पेरेंट्स थे हम भोलेनाथ जी के पुजारी थे कह सकते हैं आप। और मेरे पेरेंट्स सुबह 4 बजे उठ के मंदिर धोने जाते थे वहाँ पे, और यही हम सारी देवी देवताओं को पूछते थे, गुरुद्वारा जाते थे, और जो भी रिलीजियस प्लेसेस है हम वहाँ सब पे जाते थे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे फादर गए थे, कुरुक्षेत्र मेला था वहाँ पे,
तो वहाँ पे उनको कुछ बच्चे सेवा कर रहे थे ज्ञान गंगा पुस्तक की, तो वहाँ से उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी और घर ले जाके मेरे फादर ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो जो लिखा था उन्होंने ग्रंथों से मैच किया कि ये कैसे, मतलब जो भी लिखा है, पहले तो वो बड़े अमेज्ड हुए बातें पढ़ के कि लिखा क्या क्या हुआ है, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा है। गुरु नानक देव जी ने रहस्य बताया है कि वो परमात्मा कौन है जो उनको मिले थे, जो उनको बेई नदी पे मिले थे, और जो भी परमात्मा के बारे में ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है वो सारा, तो मेरे फादर ने सारा कुछ मैच किया और उन्होंने नामदान ले लिया। आप भक्ति कर ही रहे थे पहले, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ठीक है, हम भक्ति कर ही रहे थे पहले, और वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी अपनी लाइफ में गुरु बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है, उनमें ऐसा क्या खास है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरे फादर जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से, और उन्होंने नाम दीक्षा ली थी 2008 और 9 में, आई गेस उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, कुरुक्षेत्र मेले में वो गए थे, तो उस दौरान उन्होंने ज्ञान समझा और उन्होंने नाम दीक्षा ली। बट जब वो घर पे आते थे हमें बताते थे, हमें कुछ नहीं पता लगता था, और मेरा इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ऐसे साधारण इंसान को, तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आप ऐसा क्यों मानते थे कि संत रामपाल जी महाराज साधारण इंसान हैं? आपके क्या थॉट्स थे उस टाइम पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में इतने सारे गुरु हैं, ठीक है, तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता था, मुझे उनमें कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ना ही मैंने उनका ज्ञान कभी सुना था, ना ही मैंने उनको देखा था कभी, ना ही मैंने उनके बारे में कोई नेम सुना था, ठीक है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज खास नहीं लगे, इसीलिए आप संत रामपाल जी महाराज को एक आम इंसान मानते थे। आपको संत रामपाल जी महाराज खास कब लगे? जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज खास तब लगे, उसमें एक लंबी स्टोरी है, जो कि हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था, हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, इट वाज 2008 कि मेरे फादर जो थे, उनके कोई फ्रेंड थे, ठीक है, वो आपस में बिजनेस डीलिंग करते थे, तो जिस दौरान क्या होता था कि हमने उनको सैलरी पे रखा हुआ था, मेरे फादर ने उनको सैलरी पे रखा हुआ था कि आप सारा हमारे ऑफिस का देखेंगे, तो ठीक है, वो काफ़ी अच्छा चलता रहा, बट एक मोमेंट ऐसा आया कि उन्होंने मेरे फादर को चीट किया, एंड उसी दौरान उन्होंने उन पे ब्लैक मैजिक किया, और उस दौरान क्या हुआ, मेरे फादर थोड़े अंडर डिप्रेशन आ गए और वो घर से चले गए, और ये सिलसिला 6 साल तक चला। ये मतलब हमने इतने दुख देखे इन 6 सालों में, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आए हैं, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमारा टोटल बिजनेस लॉस हो चुका था, और इस दौरान मेरे फादर बहुत ही अंडर डिप्रेशन हो गए थे, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारे पास गोल्ड था, वो भी हमने सेल आउट कर दिया, हमारे पास जो भी गाड़ियाँ वगैरह जो भी था हमारा, हम सब ग्राउंड लेवल पे आ गए थे, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने नामदान लिया था, तो मैंने नामदान लिया, मेरे फादर ने ही हमें घर पे आके बताया था, पहले तो हम मानते नहीं थे। आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले हर श्रद्धालु को कुछ न कुछ लाभ जरूर होते हैं। आपका परिवार जब इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा था, इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको थी, तो उन परेशानियों से आपको कैसे छुटकारा मिला? सर, जब हमने नामदान लिया और हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या था, बस हमने सिर्फ भक्ति की, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें मंत्र दिए, हमने सिर्फ वो सच्चे दिल से वो मंत्र जाप किए, और हमारी मुसीबतें डे बाय डे कम होती गई। नेहा जी, क्या करते हैं आप? जी, मैंने बैचलर्स इन साइंस किया है, एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, क्या आप मानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में, क्या इस ज़माने में आप विश्वास करेंगे इन बातों पे कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या किसी संत की किताब पढ़ने से कोई बीमारी दूर हो सकती है या कोई नशा छोड़ सकता है? जी, पहले तो नहीं था,
पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पे अगर संत हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई कर सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स। नेहा जी, यदि संख्या के आधार पर किसी संत की पहचान हो तो शायद हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को कहाँ पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कहें कि किसी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और वही सही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हमें राइट पाथ फॉलो करना है, हमें ये नहीं देखना है कि क्राउड कहाँ पे है, ठीक है। वी डोंट हैव टू फॉलो द क्राउड, वी हैव टू फॉलो द राइट पाथ एंड विच इज शोन बाय संत रामपाल जी महाराज। नेहा जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करते, पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं कि पाप कर्म कर सकते हैं। दो संतों की बातों में विरोधाभास क्यों है? सर देखिए, जो संत कहते हैं कि साधना से पाप कर्म नहीं कट सकते, इसका मतलब ये है कि उनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी है। क्योंकि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा है कि सच्ची साधना से पाप कर्म कट सकते हैं। किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने से पाप कर्म कट जाते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र खोल खोल के दिखा रहे हैं वो सबको, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में प्रमाण दे रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाके तख्त पे जा विराजे। मेरा प्रश्न इन धर्मगुरुओं से ये है, नकली धर्मगुरुओं से ये है कि वो कहते थे कि आपके पाप कर्म है, ये जो आपको दुख है ये आपके पाप कर्म है जो आपने किए हैं, ये तो कभी कट ही नहीं सकते। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है तब कैसे कट गए, बताइए मुझे, कैसे कट गए? मेरा मानना ये है कि अगर हम शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म कट सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनको एक बार सुनिए ज़रूर, उनका सत्संग ज़रूर सुनिए। अगर आप नेगेटिव वे से भी देखना चाहते तो देखिए ज़रूर, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको वो सही लगते हैं, वो गलत लगते हैं। आप देखो तो सही एक बार कि वो कह क्या रहे हैं, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिले, क्या क्या अनुभव हुए? जी, सबसे बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो हमारा ये था कि हमारा घर जो नरक बन गया था वो पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने स्वर्ग बना दिया है। आज की डेट में हमारे घर में पूरी शांति है, हर तरीके के लाभ परमात्मा ने हमें दिए हैं, वेदर इट इज़ इकोनॉमिकली और हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई भी हो। जो मेरे ब्रदर थे वो काफ़ी ड्रिंक वगैरह करते थे और नशा भी करते थे थोड़ा बहुत, और वो भी परमात्मा की दया से उन्होंने छोड़ दिया है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, जैसे कि चैनल पे जो सत्संग आ रहा है इसके नीचे एक पीली पट्टी आ रही है, इसके ऊपर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं एंड आप ज्ञान गंगा बुक ऑर्डर कर सकते हो और जीने की राह ऑर्डर कर सकते हो। आप पहले उस पुस्तक को पढ़िए, ज्ञान समझिए संत रामपाल जी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं तो फिर आप उसके बाद सब कुछ सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुखों का निवारण करिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।